हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं जो आज बताने वाला हूँ, जो आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? आज जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, एक नया अप्रोच, एक नया कंसेप्ट के साथ मैं बताऊँगा क्वेश्चन को। और इसको बनाने में आपको मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड लगेगा प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आपसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको ऐसा तरकीब बताऊँगा, ऐसा ट्रिक बताऊँगा, ऐसा तरीका बताऊँगा, जिसमें होगा क्या कि मुझे तो समझाने में समय लगेगा, लेकिन आपको जब वही क्वेश्चन को आप बनाइएगा, जब उसी क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड लगेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे समझाने में समय लगेगा, क्योंकि आपको अगर 20 सेकंड में क्वेश्चन समय लग रहा है, तो मुझे 5 मिनट 10 सेकंड 10 मिनट लगेगा उस चीज़ को समझाने में, है ना? इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर? देखिए, कहने का मतलब क्या है कि हम जो क्वेश्चन की अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और जल्द-जल्द हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है? इस बात को भूलिएगा नहीं, मुझे समझाने में समय है, क्योंकि आपको जल्दी बनाना है, तो मुझे अगर समझाने में समय लग रहा है कंसेप्ट को, तो समझ जाना है कि सर वो आपको जो है लास्ट में जो तरीका बताएँगे, वो सबसे बेहतरीन होगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर हम शुरुआत करते हैं 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 इससे पहले मैं बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 24 से शुरुआत करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा पहले वाला वीडियो। कहा गया है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5 है। तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर, तो रेशियो में खोजेंगे सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी भुजा, दोनों का अंतर कितना है? 2 है। दोनों का अंतर कितना है? 2 है। कोई डाउट है? दोनों का अंतर कितना है? 2। हाँ, क्वेश्चन में कितना है? 3.6। इससे 1.8 गुना है। कितना है? 1.8 गुना। और हमसे पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, मतलब 3 गुने 4, तीनों ट्रिपलेट है। समकोण त्रिभुज है, तो 3 गुने कितना? 4। और एक बात बताओ, जब भुजा जब भुजा मेरा अगर 2 गुना होता है तो क्षेत्रफल में जाता है, तो इसका स्क्वायर हो जाता है। सेंटीमीटर से जब एरिया में जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। इस बात को भूलिएगा नहीं, है ना? जैसे भुजा से हमको एरिया में जाना है, तो यहाँ यह 1.8 गुना है, तो यहाँ पे जो आएगा एरिया में, तो 1.8 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी चीज़ को तो समझाना है। आप क्या कीजिएगा, उसका भी तरीका हम बताएंगे, और हम क्या कर रहे हैं उसका भी तरीका बता रहे हैं। देखिए, 4 3 12, 12 का आधा 6, 6 हो गया। आपको भी पता है 6 हो गया। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 4। 6 चौका 24, लास्ट में 4 होगा। 36 18 19, यही आंसर होगा। इसके अलावा कोई होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में लास्ट में 5 है, लास्ट 4 है, 6 है, और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो 19 के आसपास है, तो यही मेरा आंसर होगा। आगे कैलकुलेशन करने की जरूरी नहीं था। आप क्या करते कि यहाँ तक ठीक है, चलिए इसका अंतर हम देख लेते हैं। अंतर हो जाता है कितना का बच्चा? तो बोलते सर 2 का अंतर है। यहाँ हो जाता 3.6 का अंतर। इसको आप काट देते हैं। काटने के बाद आपको आ जाता है 1 पॉइंट कितना, एक का वैल्यू आ जाता है 1.8 आ जाता है। फिर 1.8 में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। 18 54 यानी 5.4 आ जाता है। फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 चौका 72 यानी आ जाता है 7 पॉइंट कितना, 2 आ जाता है। फिर एरिया निकालते हैं 1/2, फिर लिखते हैं 7.2 और फिर लिखते हैं 5.4। फिर इसको आप काटते हैं, फिर गुना करते हैं, तब आंसर आता है। इतना करने के लिए समय नहीं, आपको समझा जो रहे हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, जितना जल्दी आप समझ जाइए, है ना? अगर इस तरीका को बनाते चलिए तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। बाकी सबका फार्मूला आपको बता चुके हैं, आप पिछले वाला वीडियो में देख लीजिएगा। कहा गया 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा हमारे पास कितना है? भुजा कितना है हमारे पास? 6। तो 6 गुने कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? इसको अगर हम काटते हैं, यहाँ हो जाएगा मेरा कितना? 3, और यहाँ हो जाएगा 2। इसको काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यानी 3 तिहाई कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। और 1.732 में अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, है ना? तो आप देख सकते हैं। देखिए, लास्ट में 9 7 63 होता है। हासिल तो 6 आ जाएगा, हासिल तो 6 हो जाएगा, और 9 और 6 15, यानी यही आंसर हो गया लास्ट में, ठीक है? क्योंकि 27 ठीक है, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यही है 8.5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार। वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको बताने का बहुत बेहतरीन तरीका हम बताएंगे आपको। देखिएगा,
ये तो पता है कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। भुजा हमारे पास कितना है 8.5 गुने 8.5 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको मल्टीप्लाई करने आता होगा। 50 25 9 8 72। अब √3 बटा कितना 4, 4 से काटेंगे 18 बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा। और कभी भी नीचे √3 आएगा इसमें, यहाँ कोई उपाय है तो ना ई पॉसिबल है ना ई पॉसिबल है। अब यहाँ पर 18 आएगा, 18 वाला पॉसिबल है, ई पॉसिबल ही है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए अगला अप्रोच क्या, आपको एक तरीका आपको बताया है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, भुजा और ऊंचाई, भुजा और ऊंचाई के बीच में संबंध होता है 2/√3 का। 2/√3 का इस सब वीडियो में बताए हुए हैं। भुजा और ऊंचाई के बीच का संबंध होता है 2/√3 का। ठीक है, जब ऊंचाई हमारे पास इतना दे दिया है तो इसका क्या होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ऊंचाई दे दिया है इतना तो क्षेत्रफल बताना है। एक तो भुजा ऊंचाई के बीच में है, और एक और क्षेत्रफल होता है h²/√3। h² क्या होता है √3। यह आपका जो होता है किसका क्षेत्रफल होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब ऊंचाई दिया हुआ है। तो सिंपली आप ये आंसर बता सकते हैं, इसका स्क्वायर बटा √3, √3 से √3 100, 100 √3 हो जाएगा। या याद रखना है, अगर हम मान के चलते हैं साइड अगर हम 2 लेते हैं, भुजा कितना लेते हैं 2 लेते हैं। अगर एरिया की बात करते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो √3/4 गुने क्या होता है, √3/4 गुने क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा के जगह 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। यानी याद रखना है कि जब साइड 2 होगा तो एरिया √3 हो जाएगा। जब साइड 2 होगा तो एरिया क्या होगा √3 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो बस यहाँ वही काम करना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। कहा समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, तो तीनों भुजाओं का योगफल मतलब पेरीमीटर, और 3 से इसको भाग लगा देंगे तो 3 बचे 15, यानी 5 रूट कितना आ गया 3। यह आ गया भुजा यानी 2 का वैल्यू आ गया, और हमसे पूछा गया ऊंचाई मतलब √3 का वैल्यू आ गया। इसमें इससे गुना होगा तो 5 3 15, 15/2 7.5 आंसर। अगला क्वेश्चन, इस समय कलम चलाने की भी जरूरी नहीं, आंसर तुरंत आएगा। देखिए अब इसी क्वेश्चन को बनाना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसका परिमाप बताना है, आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए एक तरीका, आप पहले आपका तरीका फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यह होता है। और यहाँ वैल्यू दिया हुआ 10.24 √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो 10 24 32 का होता है, यानी 3.2 और गुने 2 यानी 32 दूना 64, 64 दिया 192। एक तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया, और एक अपना तरीका देखिए। क्षेत्रफल इतना है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 10.25 √3 क्षेत्रफल है, यानी 32.2 का ही क्या है होल स्क्वायर है। इसका यह √2 गुना है, इसका एक क्या गुना है √2 गुना एरिया में। तो भुजा जब भुजा 2 होता है तो क्षेत्रफल √3 होता है। जब भुजा 2 होता है तो क्षेत्रफल क्या होता है √3, यानी √3 में जब इतना आया तो जब हम भुजा में आएंगे तो 2 से गुना करेंगे 3.2 यानी 32 दूना 64 6.4। पेरीमीटर निकालना 3 से गुना, वही हो गया 192। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और यहाँ भी हमारे पास कितना दे दिया है √3/2, इसको भी बता देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 84 पॉइंट कितना 5 है ना। अगर डेसिमल हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, यह 5 से कटेगा 16 यानी 169, 5 से 2 बार में। इसका आसान तरीका ही बताएंगे, 2 दूना 4 से तो खत्म हो गया है ना, √3 से √3 खत्म हो गया, मतलब 13 का होल स्क्वायर हो गया। आप क्या करते हैं, आपको थोड़ा दिमाग रहता तो तुरंत दिमाग लगा देते हैं। √3/2 है, इसको आप लिख देते सर 84.5 में से डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, 5 से 2 बार में 5 से ही कटेगा 169 है ना। हम जानते हैं कि नीचे तो 4 आ गया, √3/4 खाली भुजा स्क्वायर का जरूरी है क्षेत्रफल में, मतलब 13 का स्क्वायर होता है, वही आंसर होगा मेरा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है किसी त्रिभुज में क्षेत्रफल इतना दे दिया, परिमाप निकालना। वेरी गुड, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे दिया है, परिमाप निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि 2 से गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है, बहुत आसान है। 15 का स्क्वायर 15 दूना 30, 30 तिहाई 90। हम कहिए सर आप ही माइंड में कैसे कर लिए, अब देखो मैं बताता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल तुरंत बता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और यहाँ कितना दिया हुआ है 225 √3, इससे ही तो तुम काट दोगे। यहाँ देखो, यहाँ तो 25 15 होता है, और इसका 4 का 2 15 दूना 30, और पेरीमीटर निकालना तो 30 का 3 गुना 90। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इतना भुजा में ऊंचाई वाले त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं,
ऊंचाई दे दिया है, ये एच का वैल्यू 3 पॉइंट कितना दे दिया 4 से, आपको तुरंत पता है 2 क्या होता है √3 भुजा, और a/h का रिलेशन होता है 2 क्या होता है √3, यानी कहने का मतलब √3 का वैल्यू आपको दे दिया है 3.46। ठीक है, तो आपसे पूछा गया परिमाप मतलब 2 का 3 गुना, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का वैल्यू होता है 1.732, 1.73 दिया हुआ है 3.4, इसका इससे 2 गुना है कि नहीं है, 2 गुना है। अब परिमाप हमको पहले 2 का वैल्यू निकालना होगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 का 3 गुना परिमाप कितना होता है 12 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से समझिए। कहा गया कि एक मेज की ऊपरी सतह जो समबाहु त्रिभुज के आकार वाली क्षेत्रफल इतना है, मेज की भुजा की लंबाई निकालना। बहुत अच्छा बात है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 216, हम लोग जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ये भी पता है। यहाँ दे दिया है 216 √3 से इसका सर कैंसिल हो जाएगा। 216 6 का क्यूब होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6 गुने 4। ये तो आपको पता है कि 2 6 में से 1 6 आ जाएगा, 4 में से 2 आ जाएगा, और √6 हो गया, यानी 6 दूना 12 √6। यही ना हमारा भुजा की लंबाई निकल गया। बहुत आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन के लिए अगला कंसेप्ट मैं आपको पहले बताऊंगा, पहले इसको आप देख लीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। आइए, क्वेश्चन नंबर 34 का कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। यह हमारे पास जो है समकोण, यह त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। ओ गॉड, यह त्रिभुज है, मान के चलिए त्रिभुज है यह मेरा। अगर त्रिभुज पर कोई बिंदु मिड पॉइंट पी है, यहाँ से तीनों भुजाओं पर हम लंब डालते हैं, मतलब ऊंचाई लंब डालते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको ए बना दो, इसको बी बना दो, इसको सी बना दो, कोई दिक्कत। भुजा को मान लेते हैं एक्स, तो तीनों भुजा बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज है। अगर इसका ऊंचाई निकालना हो तो इसका ऊंचाई जो होता है याद रखना है a + b + c। किसका ऊंचाई होता है? इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जो अगर यह लंब डाला गया है तो ये सब का ऊंचाई कितना हो जाएगा a + b + c। ठीक है, और अभी आपको बता है अगर हमसे भुजा निकालने के लिए कहें तो कैसे निकालेंगे। देखिए a/h के बीच का रिलेशन हम आपको बताया है 2 क्या होता है √3 होता है। अगर हमसे भुजा पूछा तो भुजा मतलब x पूछेगा, तो 2 क्या √3, और h तो मेरा इधर चला जाएगा, तो h मेरा इधर चला जाएगा, तो a + b + क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो यह मेरे पास आ गया किसका? भुजा निकालने का तरकीब। ठीक है, अगर पूछेगा सर एरिया क्या होगा, एरिया, तो एरिया तभी हम बताएं एरिया क्या निकालना होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास कितना है 2/√3, a + b + c का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सब आप कहिएगा सर √3/4 गुने 2 दूना 4 और नीचे 3, यहाँ हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। इससे ही आप कर दीजिएगा, इससे इसको कर दीजिएगा, कहिएगा a + b + c का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1/3। यह मेरा आ गया एरिया। बस यही कंसेप्ट था जो आपको हमको बताना था, इसको आप समझ जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे बनाना है अभी हम आपको बताएं कि a/h के बीच का रिलेशन होता है 2/√3, इसको भूलिएगा नहीं। यहाँ कितना भी आ जाए ऊंचाई उससे कोई मतलब नहीं है, कितना भी लंब डाला जाए यह √3 का वैल्यू ही होगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या, अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे यह क्वेश्चन है ना, ये त्रिभुज के अंदर एक अभ्यंतर डाल दिया गया, जैसे मान के चलिए यह मेरा ट्रायंगल है, यह मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, तीनों भुजा डाल दिया गया। कहा गया कि अभ्यंतर डाला गया ओ कोई बिंदु है, यहाँ मान लीजिए ओ है, ओ का √3 है, ये ओ का 2√3 है ना, और एगो का मान लीजिए हमारे पास 5√3 है। ठीक है, तो परिमाप पूछा गया, बहुत अच्छी बात है, परिमाप पूछा गया। तो परिमाप पूछा गया तो पहले इस ऊंचाई दिया हुआ, पहले रिलेशन बैठा लेते हैं a/h के बीच का। a/h में 2/√3 होता है, मतलब √3 का वैल्यू सब दे दिया है, 5 2 7 1 8 8 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 का वैल्यू हो जाएगा 8 दूना कितना 16, 1 का वैल्यू हो गया इतना, तो 8 दूना 16, कोई दिक्कत नहीं। और आपको परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का, तो 16 गुने 3 16 3 48। अगला क्वेश्चन की ओर अभी बताइए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तुरंत बताया, त्रिभुज के अंदर जो होता है 1/1 कितना हो जाएगा 1/√3, 1 कितना हो जाएगा √3, 1 कितना हो जाएगा √3। यहाँ पे 1/√3 होगा, याद रखिएगा, ये √3 से √3 कैंसिल होगा तो 1/√3 होगा, 1/√3 a + b + c, जो अभी तुरंत बताया है, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं हम लोग।
कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु पर लंब खींचा गया, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है, तीनों भुजाओं की लंबाई सेम है, एस 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 तीनों भुजा की लंबाई है, तो एस 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 जब तीनों भुजा की लंबाई है तो बहुत अच्छी बात है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो नीचे तो √3 आएगा, एस 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 तीनों भुजाओं की लंबाई है, तो कहने का मतलब यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लंबाई दे दिया है, √3 का वैल्यू दे दिया है एस एस एस, एस 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 यानी क्या हुआ 3s, यही दे दिया है। और हमसे एरिया पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो तुरंत हम आपको बताएं, बनेगा कि नहीं बनेगा, √3 पहले भुजा निकालेंगे, फिर उसका भुजा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, और नहीं तो 1/√3, और यहाँ पे a + b + c तीनों का योग कितना एस एस एस, कितना एस हो जाएगा 3s हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, है ना, तो यहाँ √3 आ जाएगा ना एस एस एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए बस सेम क्वेश्चन है ये भी, आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, 5 2 7 1 8 8√3 हो जाएगा, और 8√3 आपकी लंबाई दिया, मतलब 3 से 3 के 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 3 48, ये भी क्वेश्चन सेम है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। देखिए कहा गया है कि एक्स वाई जेड 3 समबाहु त्रिभुज, एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है, एक्स और वाई का जो क्षेत्रफल है वह जेड के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, √3/4 गुने भुजा, इसका पहला एक्स वाई दोनों का भुजा 6 होगा, 6 का स्क्वायर दे दिया है, √3/4 गुने 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर दे दिया है, और जेड हमारे पास √3/4 यहाँ जेड है, इसका मतलब हमारे पास कितना है एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं, इससे ही तीनों कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके काट सकते हो, उतना समझदारी होना चाहिए, 8 8 14 6 1 10 स्क्वायर हटेगा 10 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, इस क्वेश्चन में आती है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड, प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप बताना है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छा से समझना, जैसे यह समबाहु त्रिभुज है, यह त्रिभुज है मेरा, क्लियर। अब देखो अगर मान के चलो, अगर यहाँ से वो वृत्त खींचती है, तो यहाँ से जो ये लाइन खींचाएगा इस पे, तो ये 2 भागों में इसको डिवाइड करेगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी कितना होगा x होगा, इधर से भी मतलब 2 हमेशा बराबर भागों में डिवाइड करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। अगर यही लाइन अगर यहाँ पे आ जाए तो वह परपेंडिकुलर बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, कोई दिक्कत, तो तुमको समझदारी होगा, हम इसी में क्वेश्चन में सॉल्व कर देते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मान लो कि यह मेरा इधर से यानी सब जगह से अगर हम देखें तो 3 गो मेरा वृत्त बन रहा है, अगर हम यहाँ से अगर हम लंब खींचते हैं तो ये भी 5 होगा, कोई डाउट है, त्रिज्या तुम कहो सर इधर आया तो ये भी 5 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, तुम कहो सर यहाँ से यहाँ मिला देते तो ये भी मेरा 5 हो जाएगा, और सर कोई डाउट नहीं, इसको अगर मिला देते हैं तो ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 10 हो जाएगा, इसको मिला देते तो ये भी 5 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर इसको अगर हम यहाँ तक तो नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस हमको मिल गया 20, और हमसे परिमाप पूछा, मतलब पूरा भुजा अगर मिल जाए तो ये निकालना आसानी है कि नहीं, 3 गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो सर कहा बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो इसको 2 भाग में बांटेगा, समबाहु त्रिभुज है, तो यह 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ भी कितना डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक में, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब समझने का प्रयास करना, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 5 है, और यहाँ समबाहु त्रिभुज है 30 डिग्री, आपको एक कंसेप्ट पता होगा, 30 डिग्री में होता है सामने वाला भुजा 1 होता है, और यहाँ √3 होता है, हम आपको पढ़ाए होंगे, 1 का वैल्यू 5 है तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 5√3, यानी यहाँ का वैल्यू हो गया 5√3, यहाँ 5√3 तो यहाँ भी 5 रूट कितना 3, 5√3 5√3 10√3 इधर आ गया, इधर 20, यानी 10√3 प्लस कितना आ गया 20, और इसका क्या गुना करना है हमको 3 गुना करना है। परिमाप निकालने के लिए 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 गुने कितना 3, यहाँ आ गया हमारे पास कितना √3, अब प्लस बच जाएगा 2, कोई डाउट है, और 10 33 √3,
देखो कितना आसान सवाल था, सिर्फ समझना है क्वेश्चन को, और कोई बहुत भारी बात नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमको पढ़ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करना है और समद्विबाहु त्रिभुज की बात करना है। तो चलो हम इसकी बात भी खत्म करते हैं, इसको भी हम बनाते हैं क्वेश्चन को आइसोसेलेस ट्रायंगल की। देखिए पहले इसका कंसेप्ट समझिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या कंसेप्ट है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा क्या मेरे बच्चों, देखो दो भुजा इसका बराबर होगा। आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी भुजा और इसकी भुजा, ये भुजा अलग होगा। अगर यहाँ मान लेते हैं कि अगर ए है तो ए भी कितना होगा, ए होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन यह भुजा अलग होगा, ए तो लेंगे तो समबाहु हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं 2b। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। यहाँ से एक रेखा हम इस पर खींच देते हैं तो परपेंडिकुलर दो भाग में बढ़ जाएगा, और जैसे ही दो भाग में बन जाएगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो यह कर्ण बनेगा, यह आधार बनेगा, यह लंब बनेगा, और दोनों के लिए लंब बराबर होगा। तो कहो सर बिल्कुल सर लंब बराबर होगा। अगर इसको बी दे दे, इसको बी दे दे, तो यहाँ से यहाँ तक 2b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको अगर निकालना हो लंब, यानी इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, लंब समद्विभाजक बोलते हैं, कोण समद्विभाजक बोलते हैं, है ना, या माध्यिका बोलते हैं, सब वही है। तो क्या h का वैल्यू जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। h निकालने का फॉर्मूला होगा कि नहीं। आइए, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार हमारा कितना है 2b, ठीक है, और ऊंचाई कितना है h। तुम कहो सर इससे इससे काट देते हैं, कहो सर बिल्कुल बात है, यानी b गुने कितना आ गया h। कहने का मतलब यहाँ आया मेरे बच्चों कि यहाँ मेरा h है, यहाँ मेरा h है, और यहाँ मेरा b है। ये दोनों का मल्टीपल ही हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। पूरा का नहीं, दोनों का मल्टीपल ही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तुम कहो सर पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर में तीनों भुजाओं का योग होता है ए 2b, यानी कहने का मतलब 2a + 2b। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो a + b बचेगा कि नहीं बचेगा। ये मतलब कहने का मतलब सभी भुजाओं को योग कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर बनेगा। बात समझ में आया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, समझाने का प्रयास करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमापी दे दिया, मतलब तीनों भुजाओं का योग दे दिया। समान भुजाओं में से एक भुजा 28 सेंटीमीटर असमान पूछा गया। देखो 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 ना यार, देखो ये है, ये भुजा दोनों समान है, जो 28 है, ये 28 है तो ये भी 28 होगा, यही ना असमान है। और तुमको तीनों पुराना है, हमको कितना 91, तो ये 28 दूना 56, 35 जोड़ देंगे तो 91 हो जाएगा। बोलो कितना आसान सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, कहा गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार, हाँ चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई, देखो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। परिमाप 48 सेंटीमीटर, आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, परिमाप 48 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, भुजा का क्षेत्रफल निकालना। बहुत आसान सवाल है। मान लो ये यहाँ से लंब खींच देते हैं, परिमाप टोटल 48 सेंटीमीटर है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यह है हमारा 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है। कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, हमको 48 भी पुराना है, 12 भी है। ट्रिपलेट हम दो ही चीज जानते हैं, एक तो 12, 35, 37 होता है, जो आपको पता होगा, 12, 35 और 37, ठीक है। अगर हम यहाँ 37 करते हैं तो 37 यहाँ होगा, तो 37 दूना 74, 48 कभी पॉसिबल नहीं था। एक होता है 5, 12, 13, 5, 12, 13। अगर हम लेते हैं 5, 12 और 13 लेते हैं तो यहाँ 13, तो 13, 13, 26, अब 5, 5, 10, 46 पे रह जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 9, 12, 15, ये भी ट्रिपलेट होता है, 9, 12 और कितना होता है 15। आपको ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको याद रखना होगा, 9, 12, 15। तो तुम कहो सर 9, 12 अगर लेंगे तो यहाँ तो हमको डिफिनिट है कि 15 लेना होगा, तो यहाँ पे डिफिनिट है कि हमको 12 लेना होगा, और दो भुजा बराबर है तो यहाँ भी 15। जब यहाँ 12 ले लिए तो यहाँ 9 लेना होगा। तुमको सर यहाँ 9 लिए हैं तो ये भी 9 ही होगा, क्योंकि इधर 15 है, 12, 9 इधर। अब सभी भुजा का योग बताना है, तब 15, 15, 30 और 9, 9, 18, 48 पॉसिबल हो गया। और हमको पता है क्षेत्रफल निकालना है, तो ऊंचाई और इसके गुणनफल को तुरंत पढ़ाएं, दोनों के गुणनफल का एरिया ही, दोनों का मल्टीपल ही एरिया होता है। 12 नमा कितना होता है, 100। बोलो कितना आसान तरीका से हम पढ़ा दिए, है ना।
इसीलिए कहते हैं वह थोड़ा सा ध्यान दो, हमको समझाने में समय लगेगा, इसके बाद अब दोबारा बनाओगे तो कहोगे सर गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ए बी बराबर ए सी देख लिए, समद्विबाहु त्रिभुज की बात है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज की बात है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात है तो लो, समद्विबाहु त्रिभुज में यही ना होता है, दो भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो दो भुजा आपस में बराबर होगा तो मान लो ये ए है, यह बी है, यह सी है, दो भुजा आपस में बराबर है। कहा गया कि त्रिभुज बराबर भुजा तीसरी भुजा के असमान का, तो ये तीसरी भुजा है असमान है, तो ये 5 होगा, तो ये 5 होगा, होगा कि होगा? कहा गया है परिमाप इतना दे दिया, तो परिमाप की बता तो 16, यानी 16 से यह हो गया मेरा कितना? 544, 16 तिया 48, 16 चौका 64, यानी ये कितना गुना हो गया? 34 गुना हो गया। और एरिया में तो आपको बताया कि स्क्वायर होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ से स्क्वायर निकालने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो यहाँ 6 है, तो आपको ये अच्छे से पता होगा। जब यहाँ 6 होगा तो बोलिएगा सर यह तो 3 हो जाएगा और यह भी 3 हो जाएगा, 3 4 5 आपको पता होगा, ट्रिपलेट हो गया। और इन दोनों का एरिया होता है 4 तिया कितना? 12, 4 तिया 12, 12 तो होता है, लेकिन 34 है, तो 34 गुने 34, 34 का स्क्वायर एरिया में आता है, क्योंकि भुजा से स्क्वायर में जाता है, एरिया में भुजा से क्षेत्रफल में जाता है, स्क्वायर हो जाता है। 4 चौका 16, 6 6 दूना 12, लास्ट में 2 है, यही मेरा आंसर होगा, अगला चेक करने की जरूरी नहीं है। तो सर कितना आसान तरीका से बता दिए, ये क्वेश्चन खुद बना सकते हो, आप देख लो अच्छे से क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान तरीका से आपको मैं दिखाई देता हूँ, इसको आपको खुद से बनाना। देखो कहा गया है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा है, इतना इतना है, इतना है, बस देख लो अच्छे से क्वेश्चन, ही खुद से बना लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। कहा गया समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योगफल, जैसे ही तीनों भुजा का योगफल बोल दिया तो हम समझ गए कि तीनों भुजा मतलब परिमाप दे दिया है, लंबाई भुजा वाला है, एक भुजा और आधार का अनुपात। कह रहा है कि बराबर लंबाई वाले भुजाओं में से एक भुजा और आधार, देखो यही है मेरे, यही है, यही है, यही है, ये एक भुजा है, ये बराबर लंबाई है दोनों का, यह 3 दे दिया है तो यह 3 भी देगा, यह कितना देगा? 4 देगा। अगर हम इस पर से एगो लंब खींच देते हैं तो 3 4 तो बोलो सर 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा बच्चा? 3 तिहाई 9, 2 दूना 4 घटेगा 5, रूट 5 ना होगा बच्चा। और हमसे पूछा गया है ऊंचाई पूछा गया है, तो ऊंचाई पूछा गया, कोई बात नहीं है। अगर हम परिमाप की बात करें, तीनों भुजाओं का योगफल, तो 3 3 6 4 10, 10 और यहाँ योगफल कितना है? 20, इससे 2 गुना है, तो ऊंचाई भी 2 गुना होगा, यानी 2 रूट अंडर 5 होगा, हो गया। चलो अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया, इस क्वेश्चन को अब ये द एंड कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। कहा गया कि 56 53 56 53, मतलब समझ गए कि 2 दे दिया है, इसका मतलब 2 भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लो यह है, यह है, यह, यहाँ दे दिया है 53, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 53, यहाँ होगा 56। एक कंसेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखो एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे मान लो यह मेरा समकोण त्रिभुज है ना, यह मेरा क्या है? समकोण त्रिभुज। इसको 4 बना देते हैं, इसको 3 बना देते हैं, इसको 5 बना देते हैं, ठीक है। अगर यही मैं मान लो कि ये भी तो मेरा समकोण त्रिभुज है, इसको 4 बना देते हैं, इसको 3 बना देते हैं, इसको 5 बना देते हैं, है ना। क्या दोनों कंडीशन में एरिया अलग अलग आएगा? नहीं, एरिया तो सेम ही आएगा, सिर्फ यह दोनों चेंज हो गया, सिर्फ यह दोनों क्या हो गया? चेंज हो गया। तो एरिया में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? बस यही बात इसमें, यही क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 53 53 56 3 भुजा है, अन्य त्रिभुज जिसके क्षेत्रफल बराबर है ना, एक इसके अलावा भी है जिसका क्षेत्रफल बराबर है, तो भुजा 53 होगा, x का वैल्यू बताना, और वो भी 53 होगा, लेकिन यहाँ 56 नहीं होगा। कह दिया ना x इक्वल टू नॉट 56, है ना। मान के चलो कि अगर हम यहाँ से एक लंब खींच देते हैं तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। तुम कहो सर यहाँ 56 है, तो बोलोगे सर यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ 53 है, यहाँ 56 है, यहाँ 56, यहाँ 28 है, तो 28 45 53, आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ कितना हो गया? 45 होगा। आपको ट्रिपलेट याद होगा तब ये समझ में आएगा, 28 45 53 ट्रिपलेट होता है। इसके लिए भी वही बात है, इसके लिए भी वही बात है। अगर इसी ट्रेंगल को अगर हम ऐसे ना करके ऐसे अगर हम बना दें, ऐसे अगर हम बना दें, ये 45 को यहाँ लिख दें और यहाँ 28 लिख दें, 53 लिख दें, फिर भी कोई डाउट होगा?
यहाँ तो 53 ही रहेगा, क्योंकि 53 अपना जगह सेम होगा, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा 45। तो पूछा गया x मतलब यहाँ का वैल्यू, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। आप समझ जाओ, बुद्धि लगाओगे तब ये कोई पाया है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का, चलिए देखिए। कहा गया किसी समबाहु त्रिभुज में वर्ग, वृत्त और परिमाप, an equilateral triangle, square and circle have a equilateral perimeter. If TSC denotes the area of triangle, area of a square of the and area of the circle respectively, then which one of the following is correct, है ना। जैसे मान के चलो कि यह मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, यह मेरा जो है वर्ग है, ठीक है, यह मेरा हो गया पंचभुज। अब बना देते हैं, मान लो ये पंचभुज हो गया, ठीक है, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ये पंचभुज हो गया। इसको बना लो खष्टभुज बना लो। भाई जितना भुजा हम बनाते जाएंगे, जितना हम लाइन खींचते जाएंगे, जितना हम बनाते जाएंगे, जितना भी, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि यह एक वृत्त का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? वृत्त का रूप ले लेगा। अब परिमाप सेम है, परिमाप क्या है? सेम है। जब परिमाप सेम होगा, जब परिमाप सेम होगा और जितना बड़ा परिमाप होगा, है ना, उतना बड़ा क्षेत्रफल सबका बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में? यानी जब परिमाप सेम होगा, जब क्या होगा, जितना पेरीमीटर होगा उतना ही मेरा क्या होगा, उससे ज़्यादा सबका क्षेत्रफल बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ट्रायंगल में आगे जाएंगे वैसे वैसे मेरा ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो पहला का ट्रायंगल का एरिया टी है, जो टी किसका है, ट्रायंगल का है। उसके बाद वर्ग का है और उसके बाद किसका है, वृत्त का है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो क्षेत्रफल आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, सबका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। जितना आगे जाएगा उतना ही एरिया क्या हो जाएगा, सबका बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले एपिसोड में और अगले सीट के साथ। ओके।